काम कर रहे हो ना, तो स्पीड से अगर अपन ने काम किया तो तुम्हारा ना सिलेबस 5-6 सालों में तो टुकुर टुकुर करके 35% मार्क्स के लायक तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैसा उसको स्पीड अप करो, ये इस तरीके का काम नहीं चलेगा। इसमें देखो एक भी सवाल पहले तो करेक्ट नहीं है, ठीक है, और वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अपन करेक्शन कर लेंगे, बट उसमें सामने से थोड़ी सी तो विल दिखनी चाहिए ना काम करने की, वो है ही नहीं। पहली बात तो तुम सबसे पहले, मैंने जैसे तुम्हें 2-3 दिन पहले कहा था कि फॉर्मूला मेथड स्टार्ट करो, अभी तक तुमने फॉर्मूला मेथड स्टार्ट नहीं किए, क्या काम हो रहा है करके वो, हाँ, उसे तुरंत शुरू करो वाली चीज़ एकदम अर्लीस्ट। अच्छा देखो ये वाला सवाल कैसे करेंगे, तुमने ये वाली स्टेप सही की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर √2x² लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसे लिखेंगे 5x और फिर लिखेंगे उसको 2x। तुम्हारे वो दो नंबर कौन है, 5 और 2 है ना, तो वो लिखोगे और प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5√2। तो देखो तुमने यहाँ √2x लिख के रखा है, क्यों लिखा √2x, यहाँ तो 2 था। ठीक है, अच्छा अब देखो इन दोनों में से कॉमन निकालो, ये √2 है और ये 5 है, क्या इनसे कुछ कॉमन निकल सकता है इन नंबर्स में से, नहीं। तो अब यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे हम लोग, x अगर कॉमन निकालोगे तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, √2x और यहाँ कितना आ जाएगा +5, ये ऐसे। अब ये पीछे के टर्म्स देखो, पीछे के टर्म्स में तुम्हें वैसे 5 और 2 इनमें क्या कुछ कॉमन निकलता है, नहीं निकलता, लेकिन हाँ अब देखो इसमें एक इंसान ना स्टेप को ध्यान से देखेगा, यहाँ दिख रहा है उसको √2 और यहाँ दिख रहा है उसको 2, तो √2 और 2 में अपन को कॉमन निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, जो 2 वाला पार्ट होता है जिस पे रूट नहीं है उसको ऐसे लिख देंगे √2 × √2, और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5√2। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, √2 वाला पार्ट कॉमन है, अब वहाँ से √2 वाला पार्ट अब क्या कर लो, बाहर निकाल लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा √2 और यहाँ आ जाएगा तुम लोगों का एक √2 चला गया तो एक √2x और ये +5। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो हम क्या लिखेंगे √2x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x + √2। ठीक है, अब जितने भी रूट वाले सवाल हैं उनका अटेम्प्ट करो और अटेम्प्ट करके भेजो, ताकि उसमें जहाँ जहाँ गलती हो रही है वो वाली चीज़ मैं बताऊँगी, लेकिन हो सकता है मुझे बताने में डिले हो। ठीक है, बट तुम अगर अटेम्प्ट ही नहीं भेजोगे जब तक मैडम का अटेम्प्ट सामने से नहीं आ जाता चेक किया हुआ मेरा, तो ऐसे में काम कितना डिले हो जाएगा, ऐसा नहीं करो। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग सवालों में। ये वाला तुमको नहीं आया, इस टाइप का सवाल मैं तुम्हें एक सिखा देती हूँ, देखो कैसे करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1, ठीक है, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2x × x, तो ये हो जाएगा 2x², बीच में माइनस का साइन, फिर यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ये वाली चीज़ हो जाएगी 1 × 3 3 और अपॉन में ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x और इक्वल टू में कितना 1, इस x को यहाँ भेजेंगे हम मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2x² - 3 इक्वल टू कितना x। ठीक है, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी 2x² - x और प्लस कितना -3 इक्वल टू 0। अब तुम इसको स्प्लिट कर सकते हो, एंड इवन तुम्हें इसमें भी दिक्कत आ रही थी कि इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, तो मैं बताती हूँ। देखो जो आपका ये पीछे वाला नंबर होता है और जो ये सामने वाला नंबर होता है इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a को और c को, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन किससे कितना आया 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिसको आपको क्या करना पड़े, मल्टीप्लाई करने पे 6 आता हो बट प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए बताओ 1। तो वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं 3 और 2। तो देखो पहले वाला पार्ट वैसे का वैसे ही लिख दिया जाएगा, ये जो c वाला पार्ट है साइन के साथ वैसे का वैसे ही लिख दिया जाएगा। इस 1x को हटाएंगे, इसके बदले में 2 फैक्टर्स लाएंगे, तो कौन से हैं वो 2 फैक्टर्स 3 और 2। तो पहले हम लोग लिखेंगे 3x और फिर लिखेंगे 2x। पहले हमेशा बड़ा नंबर लिखना, मैं हमेशा क्योंकि बड़ा लिखती हूँ। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, इस 1x के आगे माइनस था, ये माइनस किसको दो 3 को कि 2 को, तो बड़े वाले को देना, तो ये क्या आएगा माइनस। अब बीच वाले में तो कोई साइन नहीं है तो बीच वाले को मैं क्या साइन दूँ, तो देखो क्वाड्रेटिक में माइनस और माइनस, ये दिख रहा है यहाँ एक माइनस यहाँ एक माइनस, तो ये माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस। अब इनमें से कॉमन निकालो और इसमें से कॉमन निकालो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 2 और 3 क्या कुछ कॉमन निकलता है, नहीं निकलता है, तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे x कॉमन निकाल के 2 आएगा, x आएगा -3, फिर +1 कॉमन निकाल के 2x - 3 करके। अब मेरे हिसाब से आगे कर लोगे। अच्छा इस वाले सवाल में देखो क्या गड़बड़ हुई है, इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1। अभी आप राइट साइड को टच मत करो,
पहले अपने लेफ्ट साइड को सॉल्व करो। लेफ्ट साइड में एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है। पहले उस फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो। तो क्या हो जाएगा, ये 4 × 1 यानी कि 4, बीच में माइनस का साइन, x × 3 यानी कि 3x, और नीचे में x × 1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा x, इक्वल टू में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/2x + 3। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तुमने, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में किया है इसीलिए मुझे पता है तुम्हें आता है करके, तो तुम अब कर लेना, ठीक है। ऐसे तो जब भी आपको क्या दिखेगा, इस तरीके से फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, उनके बीच में माइनस दिख रहा है, तो पहले उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो, ओके, ठीक है। सिमिलरली यहाँ तुमने ट्राई किया था थोड़ा थोड़ा बट रह गए, तो अभी देखो इसके जैसा सवाल मैंने यहाँ टॉप पे, अच्छा वही वाला तो मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो अब तुम कर लेना वाला काम, ठीक है। अच्छा इस वाले को कैसे करेंगे, देखो ये तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ मुझे, x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये x के साथ x + 1 कहाँ से आ गया, यहाँ तो x × x आएगा ना। अच्छा और बीच में साइन का ही की है, ये साइन है प्लस की, तो यहाँ बीच में माइनस कहाँ से आ गया। तुम क्या नशे वशे में हो क्या, तो वो वाला काम मत करो, थोड़ा होश में रह के काम करो, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रैकेट देखो गंदे तरीके से ओपन किया है, ढंग से ब्रैकेट ओपन करो। तुमने लास्ट वाले सवाल में बहुत अच्छे तरीके से ब्रैकेट ओपन किया है, या तो तुमने किसी से करवाया है या तो मान लेते चीटिंग की है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो फिर ये तो उससे भी आसान ब्रैकेट है जो कि ओपन तुमसे हो जाएगा करके, ठीक है। और ये बीच में प्लस है, माइनस नहीं है, ठीक कर लेना इस सवाल को अभी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो मैं इसी सवाल की बात कर रही हूँ कि यहाँ तुमने एकदम बराबर ब्रैकेट ओपन किया है, बट यहाँ पे देखो ये -7 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7 के आगे माइनस है और 2 के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, -14 आएगा। अब तुम्हें करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा तुमने किया भी है एक्चुअल में नेक्स्ट स्टेप में, वहाँ पे भले ही तुम्हारे इसमें गड़बड़ हो बट नेक्स्ट स्टेप में काम किए हो तुम थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो मैं देख लेती हूँ क्या किया है। यहाँ पे साइन की एरर है, देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो अपने जो ये वाली साइन होती है ना, ये हमेशा अपने स्टार्टिंग में अपने बड़े नंबर को दे दिया करो। बीच वाली साइन डिसाइड ऐसे नहीं कर दी जाती कि तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो डाल दिया। ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो बीच वाले को ये प्लस देंगे अपन, ठीक है, ऐसे देंगे। बीच वाली साइन समझ गए कैसे डिसाइड करते हैं, जो साइन पहले से होती है उन दोनों की वजह से। माइनस माइनस है तो बीच वाले की साइन प्लस, प्लस माइनस है तो बीच वाले की साइन माइनस, प्लस प्लस है तो बीच वाले की भी प्लस, माइनस प्लस है तो भी माइनस करके, ठीक है। अब इसको वापस से रिपीट कर लेना करेक्शन के साथ साइन वाले, ओके, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल एकदम सही तरीके से ब्रैकेट ओपन किया है। मैं यही कह रही हूँ कि यहाँ पे तुमने इतने अच्छे से ब्रैकेट ओपन किया है तो ऊपर कैसे गलत हो सकता है, ठीक है। तो उस वाली चीज़ को ठीक से मल्टीप्लाई करो, ये पूरा एकदम डन है। तो ये तुम्हारा एक PDF मैंने चेक कर दिया है। अब इस केस में जो तुमने जितने भी सवाल उस PDF में थे, ठीक है, अब बहुत दिन हो गया है अपन उसी PDF को खेले जा रहे हैं, तो वाला आप टॉपिक छोड़ो, आगे बढ़ो। तो उस PDF में से देखो, सबसे पहले एक काम करो, जितने भी 16 मतलब मैं सवाल बता रही हूँ उनको पहले अटेम्प्ट कर लो। पहले क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करो जैसा मैंने अभी समझाया उसके बेसिस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर उसके बाद 15 भी अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। ये 4 सवाल जो मैंने समझाया उसके बेसिस पे। और जो तुम मुझे कह रहे थे ना कि वो तुम्हें वो वाले सवाल नहीं आ रहे 5 की पावर वाले, वो अभी मत करो प्रशांत। पहले हम लोगों को बेसिक पार्ट कवर करना है, वो थोड़े से कैसा है आपके टफ सवालों में गिने जाएंगे, उसे अभी करने की नीड नहीं है, ठीक है। फिलहाल पहले अपने बेसिक सुधारते हैं, उसके बाद में अगर टाइम बचा तो उन टफ वालों की तरफ आएंगे, ठीक है। पहले बेसिक सुधारना बहुत ज़रूरी है हमें, तो ये करके रेडी रखना। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, वापस से रिपीट, रूट वाले सवाल हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20, ये इतने इतने काम का PDF मेरे पास कल आफ्टरनून तक पहुंच जाना चाहिए एकदम। और अगर कल तुम्हारा फॉर्मूला मेथड का नहीं पहुंचा है काम, तो तुम फिर देखो इतना स्लो नहीं चलते हैं, ठीक है, इतना स्लो नहीं चलते। कल फॉर्मूला मेथड इवनिंग तक और ये वाला काम आफ्टरनून तक आ जाना चाहिए पूरा।